नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इंडियन आर्मी जीडी की मैथमेटिक्स के लिए फैक्टर्स गुणनखंड का पार्ट 2 है, जिसमें हम इसके और फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने इसके 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका फॉर्मूला नंबर 5 हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका अगला फॉर्मूला वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमें 2 वर्गों के अंतर के रूप में दिए गए व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करना होता है। जिसमें दोस्तों देखिए a² - b², जिसका फॉर्मूला होता है a + b ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a - b। तो जब दोस्तों इस रूप में हमें दिया जाएगा तो इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और जब इस प्रकार से हमें दिया जाता है तो इस रूप में इसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ले लेते हैं, यहाँ पर 9x² - 25y², ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला इसमें किस प्रकार से काम करेगा। यहाँ पर दोस्तों पहले हमें इस रूप में इसे लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 हमें दिया गया है, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम 3 लिखें, x का स्क्वायर पहले से दिया गया है, x साथ में लिखें और ब्रैकेट के बाहर इसके स्क्वायर कर दें, तो फिर से इसका यही मान आएगा। इसी प्रकार से देखिए 25 है जो 5 का स्क्वायर है, और y हमें साथ में दिया गया है, तो इसका हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर भी दोस्तों फिर से यही मान आएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो हमने किया है ये इस फॉर्मूला का रूप है। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए a है जो हो गया है 3x और b यहाँ पर हो गया है 5y। तो यहाँ पर हम इसमें मान लगा देंगे, तो a का मान हो जाएगा देखिए 3x, b का हो जाएगा प्लस 5y, और यहाँ पर आगे a का मान 3x - 5y, b का मान, ठीक है। तो ये 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हमें दिया जाता है तो इस प्रकार से हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे, या कहें विस्तार रूप इसका हो जाएगा, या इस प्रकार से हमें दे दिया जाता है तो इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो यह है दोस्तों फॉर्मूला नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला नंबर 6 हम देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक हमें व्यंजक या द्विघात बहुपद हमें दिया जाता है, जिसमें दोस्तों जो मध्य का पद होता है उसे तोड़कर व्यंजक का गुणनखंड निकालना होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला नंबर 6 है वो कुछ इस प्रकार से है, मध्य पद तोड़कर द्विघाती व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे इस प्रकार से हमें व्यंजक दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है x² प्लस ब्रैकेट में p + q गुणा में x प्लस pq। तो इसका दोस्तों मान किस प्रकार से ज्ञात होगा, इसके गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात होंगे? यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में x + p और ब्रैकेट में यहाँ पर x + q। तो यहाँ पर p और q का मान हमें ज्ञात करना होगा। यहाँ पर हमें एक संख्या दी जाएगी चर राशि के साथ में गुणा करा के, और उसके हमें टुकड़े करने होंगे और बाद में उसके गुणनखंड हमें ज्ञात होंगे। तो चलिए इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसके हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्मूला के लिए जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो कुछ इस प्रकार से है, x² + 9x + 18 के गुणनखंड निकालो। तो यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं, और गुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं। अब जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया इस रूप में हमें ये दिया गया है x² + p + qx, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई संख्या दी गई है चर राशि के साथ में गुणा करा के। अब देखिए इस प्रकार से जब हमें व्यंजक दिया जाता है और उसके गुणनखंड हमें करने हो, तो यहाँ पर देखिए क्या तरीका हमें करना है। यहाँ पर दोस्तों जो बीच वाली संख्या यहाँ पर प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। तो यहाँ पर जो बीच वाली संख्या है इसके हमें 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि जब उन्हें हम जोड़ें तो यहाँ पर 9x आना चाहिए, और जब हम उनका गुणा कराएं तो पहले पद का गुणा और अंतिम पद का गुणा आना चाहिए। यानी कि देखिए 18 का गुणा x² से कराएंगे तो क्या होगा 18x², ठीक है। तो ये आना चाहिए उन दोनों टुकड़ों का जब गुणा हम कराएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें ये खुद से देखना होगा कि इसके क्या टुकड़े हो सकते हैं, जिन्हें ऐड करें तो 9x आए, गुणा कराएं तो 18x² आए। तो यहाँ पर देखिए 9 के 2 टुकड़े इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि 6 और 3 को हम करें तो 6 और 3 जोड़ने पर 9 होते हैं, और गुणा जब कराएंगे तो 18 होंगे, ठीक है। और उनके साथ में हम x को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस 9x के हम टुकड़े कर देंगे, पहला 3x दूसरा 6x, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 18 रह जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे वो तरीका यहाँ पर सही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3x और 6x को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 9x, जो यहाँ पर बीच वाली संख्या आ रही है। इनका गुणा कराएं तो देखिए 6 का गुणा 3 से 18, x का गुणा x से 18x², ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं। अब इसे आगे कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर दोस्तों 2 पद हम लेते जाएंगे। देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x हम यहाँ पर उभयनिष्ठ कॉमन ले लेंगे। x का भाग x² में लगाएंगे, केवल x रहेगा, प्लस 3x में x का भाग लगाएंगे, केवल 3 रहेगा, x कट जाएगा, प्लस का चिन्ह है,
इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 18 है, तो 6 का भाग दोनों में जा रहा है, तो यहाँ पर हम 6 कॉमन लेंगे। तो 6x में 6 का भाग x बार जाएगा क्योंकि 6 से 6 कटेगा, और 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस के 3। अब यहाँ पर दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्यंजक में किस प्रकार से हम गुणनखंड निकालते हैं, तो वही तरीका यहाँ पर हमें लगाना होगा। यहाँ पर देखिए पूरा व्यंजक हम देखें तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर ये इतना पद है, ये इतना पद है, ठीक है। तो x+3 इसमें भी है, x+3 इसमें भी है, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा x+3। तो यहाँ पर देखिए x+3 का भाग इसमें हम लगाएंगे, केवल x रहेगा और यहाँ पर प्लस के 6 रहेंगे। तो इसके दो गुणनखंड आ रहे हैं x+3 और x+6। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी क्वेश्चन हम गुणनखंड के सोल्व करेंगे तो इतना करने की हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल बीच वाले पद के टुकड़े कर लेने हैं। जैसे यहाँ तक हमने कर लिया, तो इसके बाद में देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है वही हमें देखना है। x+p है तो p हमारे पास देखिए 3 है और यहाँ पर q है जो 6 है, तो यहाँ पर सीधा हम लिख देंगे x+3 और यहाँ पर x+6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला फॉर्मूला हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला फॉर्मूला है वो है a³ + b³ पर आधारित, जिसमें देखिए a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b ब्रैकेट में और ब्रैकेट में a² - ab + b²। तो ये फॉर्मूला भी दोस्तों बीजगणित के क्वेश्चन सोल्व करने में काम में आने वाला है। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्मूला के लिए जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो कुछ इस प्रकार से है, x³ + 125 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमें दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है x³ + 125, इसे हमें किस रूप में लिखना है, इस फॉर्मूला के रूप में, यानी कि a³ + b³ के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों a का क्यूब तो हमें दिया गया है, लेकिन b के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए x का क्यूब तो यहाँ पर हम रखेंगे प्लस यहाँ पर 125 हमें ये देखना है कि किसका क्यूब है, यह है दोस्तों 5 का क्यूब, यानी कि 5 को 3 बार लिख के आपस में हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 125। तो इस रूप में हमने इसे लिख दिया, तो ये रूप इसका आ गया है। अब हमें इसके गुणनखंड इस रूप में करने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है a + b, तो a हमारे पास यहाँ पर है x और b यहाँ पर है 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x + 5 कर देंगे क्योंकि a और b का मान है। अब यहाँ पर a का मान हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, माइनस ab है तो a है x गुणा b क्या हो जाएगा 5 और प्लस b का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से इस रूप में लिखेंगे। अब इसे हम आगे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x + 5 हो जाएगा और यहाँ पर x² हो जाएगा, माइनस 5 का x से गुणा 5x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखिए ये दो इसके गुणनखंड आए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह है a³ + b³ का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम a³ - b³ का फॉर्मूला समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों a³ - b³ का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है, a - b ब्रैकेट में a² + ab + b²। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें क्या करना होता है, देखिए a - b हमें यहाँ पर करना है, लेकिन प्लस वाले फॉर्मूला में यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस वाले में यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो इतना सा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। चलिए अब इस फॉर्मूला के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस प्रकार से है, x³ - 64 का गुणनखंड ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इस रूप में इसे लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए a का क्यूब तो हमें दिया गया है, लेकिन b का क्यूब हमें देखना होगा क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ये देख लेना है कि 64 किसका क्यूब है, यह है दोस्तों 4 का क्यूब। तो यहाँ पर हम 4 का क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, a³ - b³, जिसका यहाँ पर होता है दोस्तों a - b। तो यहाँ पर हम कर देंगे x - 4, क्योंकि a हमारे पास है x और b हमारे पास है 4। अब यहाँ पर है a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर करेंगे, प्लस ab है तो x गुणा b का मान 4, प्लस यहाँ पर दोस्तों b का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर। इसे अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए x³ - 4 का क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, x - 4 और यहाँ पर x का स्क्वायर है, प्लस 4 का गुणा x से क्या हो जाएगा 4x और यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर इसके दो गुणनखंड बनेंगे, x - 4 और ब्रैकेट में x² + 4x + 16। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट 8 फॉर्मूले जो हमने इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में क्लियर किए हैं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।